मायके का मोह, बुजुर्गों की कही गई बात सत्य है। सुमन जब 12 साल की थी तब उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बहुत बड़े लायर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घराने में ब्याह कर गई थी। सुमन अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता पिता को उनके ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला जो पढ़ा लिखा तो था पर दौलत नहीं थी। उसके पास जायदाद के नाम पर एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थी। माँ, 2 छोटे भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उसके सिर से उठ गया था जब ये 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। सुमन घर की बड़ी बहू बनकर गई। काम कुछ आता नहीं था क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। 3 भाभीियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जो एक दोस्त की तरह ने संभाल लिया था। सुमन तेज तर्रार थी, गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में सुमन को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। इतने बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के आव भगत आदि को संभालना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था। आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसका मायके की तरफ से लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब सुमन से बहुत डरते थे। माँ भी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई न कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सबके लिए बुआ, मौसी, बहन, ननंद कहते हुए लोग आते थे। तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उसके मुंह से कोई बात भी नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटी की शादी हुई। बहू से पहले दिन कह दिया गया था कि शादी हुई कि नहीं मायके को भूल जाना चाहिए। जो सुमन रात दिन अपने मायके का गुण गाती रहती थी और अपने मायके वालों की आव भगत में लगी रहती थी। ये सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। सुमन ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू किसी की मजाल की उसकी बात ना मानी। उसकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इस तरह अच्छे से गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचा दिखाने न लगे, तो कभी भी नहीं हो सकता। पर सुमन के ख्याल से इसलिए उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई न कोई हंगामा खड़ी करती थी। अब मायके में भी सिर्फ 2 भाई और खुद सुमन बच्चे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सबके घर में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसलिए सुमन को भी अब मायके से कोई नहीं पूछता था। पहले जो उसके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर की शादी ब्याह में भी फोन कर देते थे कि आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। एक बात में हजम नहीं होती थी, पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर निर्भर थे, तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले कभी सुमन के बच्चे सब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय रहते थे। भाइयों की शिकायत पर वो कहती, देखो मेरे भाई, बच्चों पर मत जाओ। मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है, फिर बीच में बच्चों को क्यों लाते हो? बच्चों को फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब आज सुमन के भाइयों का यही हाल है। वही भी उसे यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दो, पर सुमन को गुस्सा आ जाता है कि आजकल के बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल की बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी, खबर नहीं किया, बाद में सॉरी कह दिया। सोच कर सुमन को बुरा लगता है, कितना किया था इन लोगों के लिए, पर कोई आज भी मुझे पूछता ही नहीं है। मायके का मोह इतना ना हो कि आप अपने घर को भूल जाएं। इसलिए कहते हैं, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धन्यवाद।